क्या आप जानते हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होई अष्टमी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं यह दिन सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि माँ और बच्चे के पवित्र बंधन का प्रतीक है। इस दिन सुहागन स्त्री और माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। कहा जाता है इस दिन होई माता अर्थात संतान की रक्षक देवी अपने भक्तों को संतान की रक्षा करती है। होई अष्टमी की व्रत विधि: प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, घर में पूजा स्थान में होई माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, माता को हल्दी, कुमकुम, फूल, रोली, चावल, धूप, दीप, फल और जल अर्पित करें, निर्जला या फलाहार व्रत रखें, दिन भर मिट्टी न खोदे, चूल्हा न जलाए, बर्तन न मांजे, संध्या समय होई माता कथा सुने और बच्चों की दीर्घायु की प्रार्थना करें। होई अष्टमी का महत्व: जो स्त्री इस दिन सच्चे मन से व्रत रखती है उसके संतान दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी जीवन पाती है। इस दिन किया गया व्रत संतान पर आने वाले सभी संकटों को दूर करता है। होई माता की कृपा से परिवार में शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। क्या आपने कभी महसूस किया यह कथा सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि हर माँ के प्यार और त्याग की जीती जागती मिसाल है। होई अष्टमी का व्रत हमें यह सिखाता है कि माँ की आस्था और सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। माता होई हर उस माँ की रक्षा करती है जो अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ प्रेम रखती है। अगर आपको यह कथा भावुक लगे तो होई माता के जयकारे कमेंट में जरूर लिखें। जय होई माता। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननंद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ वहां जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर शाहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से शाही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर शाहू माता ने ननंद से कहा कि मैं अब तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी कुछ सोचने लगी, अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपने कोख को बंधवा लिया। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद ही मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुराही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय शाहू माता की भ्याली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तो तेरे बच्चे जिएंगे। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरे सफाई कर जाता है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि मैं शाहू माता तुम्हारी भ्याली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भ्याली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे भी थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तभी साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई। तब सुराही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी
होई माता बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ। जब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, जैसे तूने मेरी सेवा की वैसे ही भविष्य में तेरी 7 बहुएं और 7 बेटे हों जो तेरी सेवा करें। तू दूधो नहाए और पूतो फले। माँ, मेरा ऐसा भाग्य कहाँ, मुझसे तो स्वयं विधाता ने मुंह मोड़ लिया है। 7 बेटे तो दूर, मेरी तो एक संतान भी नहीं है। क्यों बेटी, ऐसा क्यों कह रही हो? माँ, मुझे वचन दो कि जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया है उससे फिरोगी नहीं। मैं वचन देती हूँ तुझे, जैसे मैंने बोला है वैसा ही होगा। मैं वचन से फिरूँ तो गंगा के किनारे ककड़ी बन जाऊँ। अब तो बता क्यों परेशान है? साहूकार की बहू ने सारी आप बीती कह सुनाई। उसने बताया कि किस प्रकार उसकी कोख शाहू गाय अर्थात होई माता के पास बंधी हुई है। यह सब सुनकर शाहू बोली, तूने तो मुझे ठग लिया बेटी। मैं तेरी कोख खोलती नहीं, पर तेरी सेवा भाव से मैं प्रसन्न हूँ। और जो त्याग तूने अपनी ननद के लिए किया और अपनी सास के बारे में इतना प्रेम रखा, मैं उसकी सराहना करती हूँ। जा तू अपने घर जा, मैं तेरी कोख खोलती हूँ। ये घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन कर। देखो, आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, अर्थात होई अष्टमी का पर्व है। घर जाकर 7 होई का चित्र बनाना, 7 कढ़ाई में पकवान बनाना और सास और ननद के साथ होई बनाना। अब जा बेटी, अपने बच्चों के साथ खूब खुश रहना। बस फिर क्या था, जो शाहूगाय ने बोला था वैसा ही हुआ। बहू की संतान हुई और घर खुशियों से भर गया। दीपावली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर ले, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ बना रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर पूछने लगी कि तुम्हारी कोख तुमने कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली। अब शाहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोली है। सभी खोलियाँ कहने वालों को तथा हुंकार भरने वाले परिवार की कोख खोलिए। जय होई माता। अष्टमी की व्रत विधि। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, घर में पूजा स्थान में होई माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। माता को हल्दी, कुमकुम, फूल, रोली, चावल, धूप, दीप, फल और जल अर्पित करें। निर्जला या फलाहार व्रत रखें। दिन भर मिट्टी न खोदे, चूल्हा न जलाए, बर्तन न मांजे। संध्या समय होई माता कथा सुने और बच्चों की दीर्घायु की प्रार्थना करें। होई अष्टमी का महत्व। जो स्त्री इस दिन सच्चे मन से व्रत रखती है, उसके संतान दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी जीवन पाती है। इस दिन किया गया व्रत संतान पर आने वाले सभी संकटों को दूर करता है। होई माता की कृपा से परिवार में शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। क्या आपने कभी महसूस किया, यह कथा सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि हर माँ के प्यार और त्याग की जीती जागती मिसाल है। होई अष्टमी का व्रत हमें यह सिखाता है कि माँ की आस्था और सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। माता होई हर उस माँ की रक्षा करती है जो अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ प्रेम रखती है। अगर आपको यह कथा भावुक लगे तो होई माता के जयकारे कमेंट में ज़रूर लिखें। जय होई माता। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर माँ को यह प्रेरक कथा हर माँ तक पहुँच जाए।